नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के सीरियल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें डॉली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किसी को कॉल कर रही होती है। तो तभी वहाँ पर बा आ जाती है और पूछने लगती है कि किसको कॉल कर रही है। तो यहाँ पर डॉली कहने लगती है कि जो मुझे कभी कॉल ही नहीं करती और जो भूल चुकी है कि उसकी माँ भी उसे याद करती है। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि तू भी तो भूल गई है कि तेरा एक पति भी है। और फिर वो कहने लगती है कि मम्मी, कम से कम आप तो मेरा दुख समझिए। मेरी बेटी जो है वो मुझसे बात तक नहीं करती और हर हफ्ते जो है वो अनुपमा को कॉल करती है। और यही चीज जो है वो अगर मैं आपके साथ करूँ तो आपको कैसा लगेगा? और मेरी बेटी कैसी है और ठीक है या नहीं, ये भी मुझे जो है वो भाभी से जाकर पूछना पड़ता है। और फिर वहाँ पर बा कहने लगती है कि तू चिंता क्यों कर रही है, तेरे पास मैं हूँ ना। तो यहाँ पर डॉली कहने लगती है कि मैं भी तो आपके पास हूँ, लेकिन फिर भी आप भाई की याद में जो है वो रोती रहती हैं, उनको याद करती रहती हैं ना। और फिर वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि मेरे पास तो पति भी नहीं है और ना ही बेटी, और पूरा दिन जो है वो बिस्तर में पड़ी रहती हूँ और इस फोन को चलाती रहती हूँ और ना ही जॉब कर पाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। फिर वहाँ पर बा कहने लगती है कि इसीलिए तो मैं तुझे समझाती रहती हूँ कि तू अपने पति से जो है वो बात कर ले। तो डॉली कहने लगती है कि मम्मी प्लीज, और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि बा जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और डॉली के बारे में सोचने लगती है। और वहीं पर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि इन लोगों की बातें सुनती रहती है और फिर वो बा के पास आती है और बा को जो है वो सहारा देती हुई नजर आती है। और फिर वहां पर बा जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि मेरी बेटी क्या थी और क्या से क्या हो गई, और अभी तो हम हैं जिंदा जो इसको संभाल रहे हैं, लेकिन बाद में हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा। और तोशु और पाकी से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती और उनके बच्चों से भी क्या ही उम्मीद करनी। और फिर वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं हूं ना 3 पीढ़ियों के बीच की कड़ी, मैं संभालूंगी। और तभी हम देखते हैं कि बा कहने लगती है कि तू भी तो कहीं चली गई। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, बस एक यही चीज तो है जिसे मैं संभाल पाई हूँ। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि अगर तुझे तेरी बेटी मिल गई तो तू तो चली जाएगी। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि पहले मिले तो सही, और वो यह कहकर वहां से चली जाती है। तो बा जो है वो कहने लगती है कि नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और तभी वहां पर बापूजी जो है वो बाकी ये बात सुन लेते हैं और कहने लगती है कि वाह लीला वाह, अनुपमा जो है वो तेरी बेटी को संभाले लेकिन वो अपनी बेटी से मिल भी ना पाए, स्वार्थ की भी हद होती है लीला। और तभी वहां पर बापूजी कहने लगते हैं कि तोशु, पाकी और डॉली तो बदतमीज हैं, इसीलिए वो सबकी नजरों में आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्वार्थी तो तू है जिसे अनुपमा से सेवा तो करवानी है लेकिन उसे सुनाना भी है। और फिर वहां पर बा कहने लगती है कि मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो बापूजी कहने लगते हैं कि वही तो बात है ना लीला, परिवार जैसा भी हो लेकिन निभाना पड़ता है। और तभी तो बेचारी अनुपमा जो है वो निभाई जा रही है। और कहते हुए नजर आते हैं कि अनुपमा जो है वो द्वारिका जा रही है और बस भगवान जी जो है वो उसकी मन्नत पूरी कर दे बस। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो मिठाई खा रहा होता है। और वहीं पर उसके फ्रेंड्स जो है वो उसे कह रहे होते हैं कि वो लड़की जो है वो जो भी कह रही थी ना तेरे बारे में कि तू दिखने में तो जेंजी लगता है लेकिन बातें तेरी 70s की तरह रहती हैं, तो वो बिल्कुल सही कह रही थी और कुछ ना कुछ तो बात थी उस लड़की के ऊपर, क्यों। और तभी उसके दोस्त जो है ना वो उसे चिढ़ाने लगते हैं। तो प्रेम कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी मंजिल ढूंढने के लिए आया हूँ, और कान्हा जी से ये पूछने के लिए आया हूँ कि आखिर मेरा आगे चलकर फ्यूचर में गोल क्या है, और मैं उसी को विजुअलाइज करने के लिए आया हूँ। तो तभी उसके दोस्त कहने लगते हैं कि तू भाई विजुअलाइज कर ले, हम तो चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही प्रेम यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है तो उसे राही ही जो है वो नजर आ रही होती है। और वहीं हम दूसरी ओर जो है वो राही को देखते हैं जो कि प्रेम को ढूंढ रही होती है उसके पैसे और मन्नत लौटाने के लिए। फिर हमें सीरियल में जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रही होती है कि अब मैं सही जगह जाकर जो है वो अपनी बेटी और अपने अनुज के लिए जो है वो मन्नत मांगूंगी। और फिर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है ना वो अनुज को अपने सामने खड़ा हुआ देखती है और तभी वहाँ पर एक गाना चलना शुरू हो जाता है जो कि होता है जिए तो जिए कैसे बिन आपके। और ये गाना जो है वो काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है उस सिचुएशन में। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है।
और तभी वहाँ पर माही आ जाती है अनुपमा के सामने और कहने लगती है कि आप ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा लेकर द्वारिका नहीं जा सकती, क्योंकि आप ही तो कहती है कि भगवान के ऊपर जो है वो मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाते, और आप जो मांगने जा रही हैं ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना हिसाब किताब कर रही होती है। तो तभी वहाँ पर वो अंकल आते हैं और कहने लगते हैं कि राही बेटा, इतनी ज़्यादा रात हो गई है, इतनी रात को तुम क्या हिसाब किताब कर रही हो। तो राही कहने लगती है कि प्रॉब्लम्स ही इतनी ज़्यादा हैं कि दिन भर जो है वो टाइम ही नहीं मिलता और रात को ही करना पड़ेगा ना। और कहने लगती है कि ये आश्रम जो है वो गिरवी है और बच्चों के सर पर तो पहले ही माँ बाप का सहारा नहीं है, और अगर ये छत भी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे सब और कहाँ जाएंगे। और कहने लगती है कि अगर इस आश्रम को बचाना है तो एक एक पैसा बचाने का आइडिया ढूंढना पड़ेगा। तभी वहाँ पर अंकल कहने लगते हैं कि हम पराइयों के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो तुम बेटा। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि आप सब लोग जो है वो पराये नहीं हो, बल्कि मेरा परिवार हो और ये मेरा घर है, और इसको बचाने के लिए मैं जो कुछ हो सके वो सब कुछ करूँगी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बच्चे होते हैं अनाथ आश्रम के, उनको गर्मी लगने के कारण और मच्छर काटने के कारण जो है नींद ही नहीं आ रही होती। तो तभी वो कहने लगते हैं कि दीदी हमें नींद ही नहीं आ रही। तो राही कहने लगती है कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और तभी वो बच्चों को जो है वो लोरियां सुनाने लगती है। तो लोरी सुनाते सुनाते जो है वो बच्चे तो सो जाते हैं। तो तभी वहाँ पर वो अंकल आते हैं और कहने लगते हैं कि वाह बेटा वाह, क्या लोरी थी और किससे सीखी। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि माँ से। तो तभी वहाँ पर अंकल कहने लगते हैं कि माँ की याद आ रही है। तो फिर वहाँ पर राही जो है वो पहले वाली बातें याद करने लगती है, जहाँ पर इंस्पेक्टर से उसकी मम्मी जो है वो कहने लग रही थी कि मैं अपनी लड़की को खुद जो है वो आपके पास भेजूंगी अगर उसने कुछ गलत काम किया होगा तो फिर वो सब चीज़ें सोचने के बाद जो है वो वहाँ पर राही कहने लगती है कि मरे हुए को याद नहीं करते। और फिर वो इमोशनल होकर कहने लगती है कि आप मर चुकी हैं मेरे लिए, और भगवान करे कि आप जो है वो गलती से भी मेरे सामने ना आए, कभी भी नहीं। और तभी हमें सीरियल में जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रही होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर तोसू को भी समझाती हुई नजर आती है कि तू जो है वो मेरे जाने के बाद यहाँ पर काम संभाल लेगा ना। फिर वहाँ पर तोशू कहने लगता है कि अरे मम्मी, इतने सालों से मैं ही तो संभालता आ रहा हूँ ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आराम से जाओ और कुछ भी मत सोचो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा के साथ साथ यहाँ पर जो है वो अंश भी जा रहा होता है द्वारिका, और वहीं हम देखते हैं कि अनुपमा पूजा पाठ कर कर जो है वो सबको अलविदा कर कर दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो है हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम से टकरा जाती है, और फिर उन दोनों के बीच जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस का सीन भी दिखाया जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि राही को याद आ जाता है कि उसके मन्नत वाले पैसे देने हैं, तो वो प्रेम से कहने लगती है कि ये रहे तुम्हारे मन्नत वाले पैसे, गलती से मेरे पास आ गए थे। और फिर वहाँ पर प्रेम जो है वो उसको थैंक यू कहता है और कहने लगता है कि ये एक स्पेशल मन्नत है। राही कहने लगती है कि स्पेशल क्यों। तो प्रेम कहने लगता है क्योंकि ये एक जो है वो माँ की मन्नत है। तो फिर वहाँ पर राही कहने लगती है कि किसके लिए। तो प्रेम कहने लगता है कि माँ की मन्नत है तो अपने बच्चे के लिए ही होगी ना, और अपने लिए तो कहाँ मांगती हैं माएँ। तो वहीं पर हम देखते हैं कि राही कहने लगती है कि हर माँ जो है वो ऐसी नहीं होती। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि हर माँ जो है वो एक ही जैसी होती है, लेकिन बस कभी कभी बच्चे ही उन्हें समझ नहीं पाते। और तभी वहाँ पर रूही कहने लगती है कि कान्हा जी करे कि तुम्हारा ये भ्रम जो है ना वो हमेशा बना रहे। तो फिर वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि चलिए मानता हूँ कि हर माँ जो है वो एक जैसी नहीं होती, लेकिन ये जो माँ है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर छोटा सा हवा का झोंका आता है, जिसकी वजह से वो जो पेपर होता है ना वो दोबारा से रूही के पास ही उड़ने लगता है। और वहीं पर प्रेम कहने लगता है कि भगवान भी चाहते हैं कि तुम ही इस मन्नत को पूरी करो, और एक काम करना कि तुम इन पैसों से जो है वो एक मोर पंख ले लेना और उसे ही भगवान में चढ़ा देना, और एक माँ को उनकी बेटी और बेटी को उनकी माँ मिल जाएगी। और ये सब कहकर जो है वो वहां से चला जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को राही और प्रेम की जोड़ी जो है वो कैसे लग रही है, और साथ ही साथ सीरियल में आया हुआ ट्विस्ट जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।